ज़्यादा मतलब शास्त्रार्थ हो गया, चर्चाएं हो गई, तो कहते हैं ना हाथ से रगड़ करे जो कोई अनिल प्रगट चंदन से हुई। तो ज़्यादा जब घर्षण हो गया चर्चा का तो एकदम ऋषि को क्रोध आ गया। क्रोध आया तो ऋषि ने श्राप दे दिया। ऋषि ने कि जा तू कौए की तरह बार बार काँव काँव करता है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसको समझता है नहीं है, जा तुझे श्राप देता हूँ, चांडाल पक्षी कौआ। अब ये श्राप जैसे ही मिला, श्राप तो श्राप ही था भाई, तत्काल पूर्ण हो गया, ये कौआ बन गए। लेकिन उस वक्त भी इनके चेहरे की जो प्रसन्नता थी वो कम नहीं हुई। तो प्रसन्नता उस जीव की कम नहीं होती जो जीव आत्मज्ञानी हो जाता है या जो पूर्ण रूपेण भगवान में समर्पित हो जाता है। तो जब प्रसन्नता कम नहीं हुई तो ऋषि को भी अपने आप में थोड़ा सा मलाल आया कि अरे मैंने ये क्या कर दिया, ये तो कोई विभूति है, मैंने श्राप दे दिया। तो उन्होंने कि भाई अब बताओ क्या संशोधन करूँ। तो बोले महाराज मेरी इच्छा है कि निज नैन देखो रघुराया, मैं अपने इन चरम चक्षुओं से परमात्मा श्री राम का दर्शन करना चाहता हूँ। देखिए ऋषि के समझाने के बावजूद भी ऋषि ने कहा कि तो जाओ, तब त्रेता युग में भगवान राम जो है अवतरित होंगे और उस वक्त तुमको ये सौभाग्य प्राप्त होगा। तो ये सब अयोध्या आ गए। अब अयोध्या में उपवन की पेड़ों की शाखाओं पर काकभुसुंडी जी दिन भर बैठी रहती थी। वो समय आया जब भगवान प्रकट हुए। धीरे धीरे भगवान एक दिन क्या हुआ, हाथ में रोटी का चौंगा बनाए और एक उपवन में रमण कर रही थी। इनने देख लिया कि प्रभु आ गए हैं। अभी संशय मन में था कि ये ब्रह्म भी है कि नहीं। मूल बात ब्रह्म की थी। तो क्या देखा इन्होंने कि भगवान हाथ में रोटी का चौंगा बनाए और घूम रहे हैं। इनने की ये बहुत अच्छा अवसर है, क्यों ना ये ब्रह्म है तो क्यों ना इनकी इस क्रिया की परीक्षा ले लिया है। तो काकभुसुंड जी ने तुरंत वहाँ से उड़े और एक झपट में भगवान के हाथ से वो रोटी छीन ली। और छीनने के बाद काकभुसुंड जी उड़े। अब उड़े तो भगवान ने एक हाथ भगवान का रोटी के लिए काकभुसुंड जी के पीछे लग गया। तो काकभुसुंड जी उड़ते 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 आसमान की बहुत गहरी ऊंचाइयों तक पहुंच गए। पीछे मुड़ के देखे तो वो 2 अंगुल का फासला रह जाए हाथ में। तीनों लोग नाप लिया काकभुसुंड जी ने उड़ते उड़ते। लेकिन भैया वो हाथ में पीछा नहीं छोड़ा। आखिरकार वे भैरा के उसी उपवन में आके गिर पड़े। मुंह से रोटी छूट गई। भगवान ने रोटी उठाई और काकभुसुंड जी फिर सचेत अवस्था में आए और फिर से मतलब परीक्षा लेने का मन बना। तो जैसे ही भगवान ने रोटी खाने के लिए मुंह खोला है, काकभुसुंड जी सट्ट से भगवान के मुंह में प्रवेश कर गए। और भगवान भक्त की लीलाओं में आनंद ले रहे थे। भगवान ने कि देखो अभी भी नहीं मान रहा ये अभी भी नहीं मान रहा, संत की वाणी पर अभी भी इसको भरोसा नहीं है। तो भगवान ने क्या किया, अपने संपट बंद कर लिए, दोनों होठ बंद कर लिए। काकभुसुंड जी भगवान के उदर में पहुंच गए। अब उदर में काकभुसुंड जी ने अगणित ब्रह्मा, अगणित विष्णु, अगणित महेश और समस्त देवी देवता दिक्पालों को देखा। और काकभुसुंड जी एकदम से घबरा गए। बड़ी देर हो गई, भगवान ने संपट नहीं खोली। जब काकभुसुंड जी अंदर से बेचैन होने लगे तब भगवान ने मुख खोला अपना। भगवान भक्त पर बड़े दयालु होते हैं। भगवान ने कही जाएगी परीक्षा पूर्ण हो गई, जी मेरी टेस्टिंग करने आया था, जाके खुद की टेस्टिंग हो गई, इसकी जो मलाल था वो खत्म हो गया। तो भक्त का मलाल भगवान स्वतः दूर करते हैं। अगर वास्तव में कोई सच्चे मन के साथ भगवान की शरणागत हो जाता है तो बेईमान तो हम ही हैं, भगवान वफादार है। भगवान अपनी हर क्रिया में ईमानदार है, हम नहीं बेईमान है। हम भगवान से संबंधित कोई भी क्रिया, हम ईश्वर से अपना संबंध भी वफादारी से नहीं निभा पा रहे, तो हम बता दुनिया के साथ क्या वफा करेंगे। हम अपने साथ वफादार नहीं है, परमात्मा के साथ वफादार नहीं है। हम उम्मीद भगवान से करेंगे भगवान हमारे साथ वफादार हो जाए। फिर भी भगवान हमेशा वफादारी निभाते हैं। उन्होंने कही मैं तेरा हूँ, तेरे साथ रहूँगा। अभी 24 घंटे साथ रहते हैं। तो हम कितने नालायक हैं कि हम वफा नहीं निभा पा रहे, बेवफा हो गए। हमारे अंदर भगवान विराजमान है, हमारे लिए इतनी सारी हमारे साथ रह के क्रियाएँ कर रहे हैं, हम फिर भी उनके साथ वफा नहीं निभा पाते। 10 मिनट के लिए उनसे रूबरू नहीं होते, तो ये हमारी गलती है। तब फिर भगवान ने अपने संपट खोले हैं। काकभुसुंड जी संपट से फट से निकल के बाहर आए। काकभुसुंड जी ने दंडवत प्रणाम किया है। फिर भगवान ने आदेश किया है जाओ, हो गया तुम्हारा काम। बोले हाँ हमारा। तब काकभुसुंड जी आए। फिर उन्होंने अपना एक आश्रम बनाया एक पर्वत पे, जहाँ बड़, पीपर, पाखरी, रसाला 4 प्रकार के वृक्ष लगाए हैं। उन वृक्षों के नीचे अलग अलग वृक्षों की अलग अलग महिमाएँ, अलग अलग क्रिया साधन साधना है। वहाँ बैठ के भगवान का नाम गुणगान करते थे। और भगवान के गुणों का गान जब वो करते थे उसको सुनने के लिए जो उनकी जाति के लोग थे, खगमृग ये सब आ जाते थे अपने यहाँ, पशु पक्षी ये सब इकट्ठे होते थे। और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि भगवान शंकर भी आए उनकी कथा सुनने के लिए। कभी हंस बन के बैठ जाते थे, कभी कुछ बन के बैठ जाते थे। एक बार इतनी ख्याति पाई काकभुसुंड जी ने, तो काकभुसुंड की ख्याति से कहते ना जाति वाला आदमी ज़्यादा जल्दी विरोधी हो जाता है।
ज़्यादा जल्दी विरोधी होता है, अपना ही आदमी पहले दुश्मनी निभाता है। तो एक बार उनकी ख्याति को देखा। अब राज पक्षियों में राजा तो कौन है? गरुड़ जी, और ये सबसे निकृष्ट श्रेणी के पक्षी थे काकभुसुंड जी। तो बोले ऐसा कौन हो गया जिसने हमारी इस क्रियाओं पर भी डाका सा डाल दिया, क्या जो उसको सुनने के लिए लोग जाते हैं ऐसा वैसा है। तो ये सब जानकारी करने के लिए गरुड़ जी के मन में भी ये भाव जगा कि ला हम भी चलते हैं, देख के आए क्या है।